प्यारे बच्चों, आज हम समास का जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो समास का पहला भेद अव्ययी भाव समास हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आज हम तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसके उदाहरण जानते हैं। परिभाषा: तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच प्रथम यानी कि कर्ता तथा अंतिम संबोधन कारक के रूप में शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है। तो बच्चों उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो कारक की विभक्तियां और कारक के भेद आप पढ़ते हैं। तो उसमें जो पहला भेद है आपका कर्ता, जिसकी विभक्ति यानी कि चिन्ह होता है ने, और अंत का जो भेद है संबोधन, जिसका चिन्ह होता है हे, अरे इत्यादि। तो वह इस समास में नहीं आएगा। सिर्फ दो कारक नहीं आएंगे, कर्ता और संबोधन, उनके जो चिन्ह है वो नहीं आएंगे। बाकी इनके अलावा बच्चों सारे जो विभक्तियां हैं आपकी कारक के जो प्रकार है, जैसे कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर, संबंध का के की। तो ये सारे कारक और उनकी विभक्तियां इस समास में आपको दिखाई देगी। और उन जब हम समास बनाएंगे, जो अलग विग्रह किया होगा शब्दों का, जब हम उनका संक्षिप्तीकरण करेंगे तो उन विभक्तियों का लोप पाया जाएगा इसमें। तो बच्चों हम उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझेंगे कि तत्पुरुष समास में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन से ऐसे उदाहरण हैं जो तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तो आपको ये बात तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि कारक के जो प्रकार होते हैं, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी सारे कारक की विभक्तियों का लोप इसमें पाया जाता है तत्पुरुष समास में। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। और इस समास का दूसरा जो पद या दूसरा खंड जो है प्रधान होता है, जिसको हम उत्तर पद भी बच्चों कहते हैं, क्योंकि हमने समास में पढ़ा था कि दो पद होते हैं, पूर्व पद यानी कि पहला पद या पहला खंड, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद या दूसरा खंड। तो इस तरह से अब हमने तत्पुरुष समास में जान लिया है कि इसका दूसरा खंड यानी कि उत्तर पद प्रधान रहता है। तो अब बच्चों कुछ उदाहरण द्वारा इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। शरणागत, शरण को आगत, ग्रामगत, गांव को आगत, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग गमन, स्वर्ग को गमन, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, गृह आगत, घर को आगत। आगत मतलब आया हुआ, गमन होता है जाना और आगत होता है आना। तो ये कर्म का चिन्ह है बच्चों को। अब आगे चलते हैं। वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि द्वारा रचित, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, शराहत, बाण से घायल, शर जमा आहत है ये, बाण से घायल, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, नीति युक्त, नीति से युक्त। करण से के द्वारा का चिन्ह हम इसमें देख रहे हैं जब विग्रह किया हुआ है। जैसे ही हम इसको संक्षिप्तीकरण में लिखते हैं समास के रूप में, तो विभक्तियों का लोप हो जाता है बच्चों। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। परीक्षा में तो आपको समास दिया जाता है, फिर उसका विग्रह के साथ साथ नाम भी पूछा जाता है। तो तत्पुरुष समास के उदाहरण आपके सामने हैं, तो इसको आप ध्यान से समझते रहें बच्चों। आगे चलते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, स्नानागार, स्नान के लिए घर, भोजनालय, भोजन के लिए आलय, आलय भी बच्चों घर ही होता है, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, राह खर्च, राह के लिए
खर्च। तो संप्रदान का चिन्ह है को के लिए। तो इस तरह का प्रयोग हमने इनमें देखा है जो विग्रह करते हुए। तो ये जब समास बनता है तो इसमें फिर इस विभक्ति का लोप हो जाता है। आगे चलते हैं। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रण यात्रा, रण होता है युद्ध, रण के लिए यात्रा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। सभा भवन, सभा के लिए भवन। तो इस संप्रदान को के लिए, तो को के लिए का प्रयोग हुआ इसमें, इसलिए यह तत्पुरुष समास है बच्चों। तो इस तरह से आपको समझ आ रहे होंगे ये तत्पुरुष समास के उदाहरण। आगे चलते हैं। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पद मर्दित, पद से मर्दित, मर्दित होता है किसी चीज को कुचलना। धनहीन, धन से हीन। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो यहाँ पे हम अपादान से अलग वाली विभक्ति की बात कर रहे हैं, जो अलग होती हुई चीज हमें दिखाई दे रही है। तो आगे चलते हैं बच्चों। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। बलहीन, बल से हीन। पदच्युत, पद से च्युत। कल्पनातीत, कल्पना से परे। तो ये भी हमने अलग होते हुए, यहाँ पे अपादान से अलग होना, तो उस विभक्ति का यहाँ प्रयोग हुआ है विग्रह में, तो इसलिए यह तत्पुरुष समास है बच्चों। अब अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। राजकुमार, राजा का कुमार। राजभवन, राजा का भवन। उद्योगपति, उद्योग का पति। अंजनी पुत्र, अंजनी के पुत्र अर्थात हनुमान जी। रामानुज, राम का अनुज, अनुज होता है छोटा भाई। तो का के की आपको पता है संबंध कारक का चिन्ह है। तो इस तरह से जब समास बना तो इस विभक्ति का भी लोप हो गया इसमें। तब आगे चलते हैं। राजपुरुष, राजा का पुरुष। राजरानी, राजा की रानी। सेनापति, सेना का पति। गंगा जल, गंगा का जल। लोक भाषा, लोक की भाषा। तो काके की का प्रयोग हुआ है इन उदाहरणों में। संबंध कारक की विभक्ति है, विभक्ति अर्थात चिन्ह। तो ये भी बच्चों तत्पुरुष समास है। तो ये आपको बात समझ आ रही होगी कि किस तरह से विभक्तियों का लोप हो जाता है तत्पुरुष समास में बच्चों। तो अब हम अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। तो अगला उदाहरण है हमारा जलमगन, जल में मगन। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। वनवास, वन में वास। आप बीती, अपने पर बीती। मैं पर बच्चों अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो ये भी आपको समझ आया होगा। तो अब इसी के ही अगले उदाहरण देखते हैं। कवि श्रेष्ठ, कवि में श्रेष्ठ। रणशूर, रण में शूर। रण होता है युद्ध बच्चों, शूर होता है बहादुर। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। कार्यदक्ष, कार्यों में दक्ष। दक्ष होता है निपुण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला। विचरण होता है घूमने वाला। तो निशाचर बोलते हैं बच्चों राक्षस को। तो इस तरह से हमने ये तत्पुरुष समास के उदाहरण जाने, परिभाषा जानी। तो बच्चों आपको ज़रूर समझ आए होंगे।